ब्लीच की वापसी, वन पीस के वानो आर्क के चरमोत्कर्ष और बोरुटो के बड़े पल जैसे नारुतो के बेरियम मोड के साथ बड़े 3 का फिर से उभरना हो रहा है। दीर्घायु, सांस्कृतिक प्रभाव और कुल संख्या और लोकप्रियता जैसी चीजों को देखते हुए आज की सबसे बड़ी हिट्स में गहराई से गोता लगाते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि इनमें से कौन सी 3 शीर्ष पर हैं। अगले बड़े 3 की सूची बनाने से पहले आइए कुछ ऐसे एनिमे पर नजर डालें जो दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये जूते अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जल्द ही इनका चलन खत्म हो जाएगा और ये मूल बड़ी तिकड़ी की तरह स्थायी नहीं रहेंगे। टोक्यो रिवेंजर्स एक ऐसा एनीमे है जिसे मंगा रूपांतरण की स्ट्रीमिंग सेवाओं पर आने के बाद महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली। रिलीज होने पर जापान में भारी संख्या में प्रशंसा बटोरते हुए टोक्यो रिवेंजर्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो कई प्रशंसक कहानियों और पात्रों से बेहतर जुड़े रहने के लिए मंगा की ओर रुख कर चुके हैं। इस शो की तरह यादगार और विविधतापूर्ण कास्ट के साथ यह देखना आसान है कि क्यों टोक्यो रिवेंजर्स ने इतनी सफलता हासिल की है। फिर भी क्योंकि एनीमे को मंगा के इतने जल्दी पकड़ लेने के कारण अनिश्चितकालीन अवकाश पर रखा गया है। ये बड़े 3 की श्रेणी में फिट नहीं बैठता है। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है, इस एनीमे को अभी भी उस प्रतिष्ठित समूह में स्थान मिल सकता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फायर फोर्स वही शो है जो सोल ईटर के लेखक ने बनाया है। लिटर एक एनीमे जिसे अपनी पहली रिलीज के बाद बहुत प्यार मिला। कई प्रशंसक इस सीरीज से बेहद खुश हैं क्योंकि ये अपने पात्रों और रहस्यों को बहुत बेहतर तरीके से जोड़ता है, जो कई लोगों को लगता है कि सोल ईटर में कमी थी। शानदार लड़ाइयों, बेहतरीन साउंड डिजाइन और अजीबोगरीब किरदारों के साथ फायर फोर्स खुद को एक तगड़ी ताकत साबित कर रहा है। हालांकि लेखक ने कहा है कि मंगा अपने अंतिम आर्क में है, फिर भी एनीमे के पास कम से कम 2 से 4 और सीजन बाकी हैं। प्रशंसकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। हमारी अंतिम सम्माननीय उल्लेख कुछ को नाराज कर सकती है, लेकिन इसे यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी एनीमे की स्थिति ऐसी है। ब्लैक क्लोवर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत लोकप्रियता देखी है और इसमें एक बेहद कल्पनाशील दुनिया है जिसमें अद्वितीय शक्तियां, पैमाना और पात्र हैं। प्रशंसकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। नए बिग 3 में सबसे पहले जो कटौती में आया है वह एक बेहद नया एनीमे है जिसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है और पहले ही वैश्विक समुदाय पर एक छाप छोड़ी है। जुजुत्सु काइसेन एक धमाकेदार पहले सीजन के साथ लगभग हर बड़ी स्ट्रीमिंग सेवा जिसने इस एनीमे की पहुंच हासिल की ने इसे विज्ञापित करने और बेचने में कठिन प्रयास किया, क्योंकि हर जगह दर्शक इसे देखने के लिए पागल हो रहे थे। अब किंवदंती बन चुके स्टूडियो मैपा द्वारा एनिमेटेड JJK ने स्ट्रीमिंग और मूवी टिकट बिक्री में जबरदस्त नंबर देखे हैं। हालांकि लेखक ने कहा है कि वह कहानी को छोटा रखना चाहते हैं। मंगा अभी भी जटिल, परस्पर जुड़ी कहानियों, क्रूर मौतों और शानदार लड़ाई दृश्यों के साथ जारी है जिनकी कम सराहना नहीं की जा सकती। ये जानकर ये एनीमे कम से कम अगले 5 सालों तक बना रहेगा और दर्शक जुजुत्सु काइसेन के किरदारों को उसी तरह देखेंगे जैसे उन्होंने नारुतो के किरदारों को देखा था। एक और लोकप्रिय शोनन सीरीज डेमन स्लेयर ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। सबसे बेहतरीन एनिमेटेड लड़ाई के दृश्य, दुनिया भर के एनीमे प्रशंसकों द्वारा गाए गए शुरुआती गीत और नायक जो अंडरडॉग की भावना का। अब 2 सीजन और 1 फिल्म के साथ प्रशंसक आश्वस्त हो सकते हैं कि स्टूडियो यूफोटेबल इस शो के साथ न्याय करेगा। हालांकि मंगा को पूरा हुए कुछ समय हो गया है। शो अभी भी लंबे समय तक जारी रहेगा क्योंकि तंजीरो की लड़ाई अब गर्म हो रही है, क्योंकि उसने कुछ ऊपरी चंद्रमाओं का सामना किया है। इस पीढ़ी के बड़े 3 की हमारी सूची को समाप्त करने के लिए माई हीरो अकादमिया का उल्लेख करना जरूरी है। फैन बेस कभी कभी शो से लोगों को दूर कर सकती है, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के बच्चे और वयस्क इस एनीमे तक पहुंच चुके हैं ताकि लड़ाइयों, किरदारों की प्रेरणाओं, थ्योरीज, बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल पर बहस कर सकें और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। अगर शो अपनी लोकप्रियता बनाए रख सकता है और उन मंगा चैप्टर्स को एडप्ट करता रहे जो सबका ध्यान खींच रहे हैं, तो इसके पास बड़े 3 में स्थान सुरक्षित करने का मौका है। कुछ फिल्मों और कई एनीमे सीजन के साथ माई हीरो इस पीढ़ी के बड़े 3 में एक प्रमुख स्थान बना हुआ है। मंगा अभी भी मजबूत हो रहा है, जो इसके अंतिम चरमोत्कर्ष की ओर अधिक से अधिक गति प्राप्त कर रहा है। इस तरह सभी उम्र के दर्शक क्लास 1 के खलनायकों के खिलाफ संघर्ष और सच्चे हीरो बनने का मतलब सीखने का इंतजार कर सकते हैं। इस सूची में उस शो का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी जिसने लगभग 1 दशक तक एनीमे संस्कृति को प्रभावित किया है, अटैक ऑन टाइटन। एनीमे के समाप्त होने के साथ ये विशेष रूप से इस सूची में नहीं आया, लेकिन ये अब तक की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एनीमे में से एक माना जाएगा। इसने स्ट्रीमिंग संख्या के रिकॉर्ड तोड़े और यहाँ तक कि कुछ स्ट्रीमिंग सेवाओं को भी ढेर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक शो देखने की कोशिश कर रहे थे। लंबे बालों के बावजूद ये स्टूडियो परिवर्तन नहीं है। अटैक ऑन टाइटन ने धैर्य बनाए रखा और समुदाय पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई रखी। उम्मीद है कि दुनिया भर के प्रशंसक बिग 3 पर बहस जारी रख सकते हैं और अन्य शो उतने ही प्रभावशाली और क्रांतिकारी बनने का प्रयास करते रहेंगे जितने उनके पहले आए थे। इसके साथ दर्शकों के पास देखने के लिए शानदार शो हैं और कई अभी तक खोजे जाने बाकी हैं।